Hello बच्चों, let's read this question. So our question says Hess law is used to calculate. So हमें यहाँ पे बताना है कि Hess law किसको कैलकुलेट करने में काम आता है. जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सेकंड है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, थर्ड है वर्क डन इन रिएक्शन एंड डी ऑप्शन है ऑल अबव. सो इस क्वेश्चन पहले हम जान लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट में हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हेस लॉ होता क्या है. ठीक है, हेस लॉ क्या होता है हमारे पास. हेस लॉ. सो हेस लॉ की पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे. हेस लॉ जो है ये बेस्ड है, पहली बात तो हेस लॉ इज इज बेस्ड ऑन based on the state function character of enthalpy. स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करे. जो किसी की वैल्यू अगर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करे, इसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन. तो हेस लॉ उसी के बेसिस पे है. हेस लॉ इज बेस्ड ऑन द स्टेट फंक्शन करेक्टर ऑफ इंथैल्पी. मतलब इंथैल्पी जो होती है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. हेस लॉ जिसको हम बोलते हैं हेस लॉ कांस्टेंट ऑफ हीट समेशन, आल्सो known as Hess law of constant heat summation states that at constant temperature पे heat energy changes accompanying a chemical reaction will remain constant irrespective of the way reactants react to form product. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एनर्जी चेंजेस accompanying a chemical reaction will remain constant irrespective of the way reactant react to form products. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही जो हमने स्टेट फंक्शन में वही बोला कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस पाथ से कन्वर्ट हो रहा है उस पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती. वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करेगी. इसमें एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और उसको हमें कन्वर्ट करना है बी में. कन्वर्ट करना है. लेट अस से यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच, इसको 1 लिख लेते हैं. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H1 है हमारे पास. ठीक है. और लेट अस से हमने एक तो बी बनाया, ए से डायरेक्ट बी बना लिया हमने. एक हमने किया ए से पहले हमने क्या फॉर्म किया, सी फॉर्म किया. देन सी से हमने डी फॉर्म किया. देन हमने बी बनाया. और यहाँ पे लेट अस से इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लेट अस से H2 है.
यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लेट अस से H3 है, और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लेट अस से H4 है, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी आपको डायरेक्ट ए से बी में जाने में लगी, जो इंथैल्पी चेंज आया, वो अगर आप इस रूट से भी जाएं, ये जो दूसरा रूट यहाँ पे मैंने बनाया है ये वाला, सी से डी से फिर आप बी पे जाए, अल्टीमेट तो आप बी ही बन रहा है ना। सो दोनों में जो चेंज इन इंथैल्पी है दोनों सेम आएगा। मेरे कहने का मतलब है इसमें हेस लॉ के अकॉर्डिंग कि इंथैल्पी चेंज डेल्टा आर H1 जो होगा ये बराबर होगा डेल्टा आर H2 प्लस डेल्टा आर H3 प्लस डेल्टा आर H4 के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, आप किसी भी पास से जाएं। अगर आप इस पास से जाएंगे ए से सी टू डी देन बी, तो उन सब इंथैल्पीज का सम बराबर होगा जिसमें आप डायरेक्ट जा रहे हो ए टू बी में। वो दोनों क्या होगी, जो इंथैल्पी चेंज आएगा दोनों केसेस में बराबर आएगा। यही बोला था हेस लॉ में। तो हेस लॉ को हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं हेस लॉ को? इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। सो अवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।